फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमारा यानी कि जेकेपी का जो ये सेशन चल रहा है ज्योग्राफी का, तो वही नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए 31st क्वेश्चन जो है, Which among the following are not included in the Electoral College for electing the President of India? ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन से यहाँ पर इलेक्टिंग जो है वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन बता नहीं पाऊँगी, तो मैं आपको सही आंसर बताते हुए चलूँगी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन आपको पूछता है, इफ़ द प्रेजिडेंट वांट्स टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू दी। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर जो प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन करना चाहे तो उसको कौन से ऑफिस में वहाँ पर जाना पड़ता है, किसके लिए, एक रिटर्न में यानी कि कुछ भी जो भी करेगा वो रिटर्न में देगा। तो उसको कहाँ पे कौन से ऑफिस में जाना है, तो जिसको भी इसका आंसर पता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमरजेंसी हैज़ नेवर बीन ऑपरेटेड इन इंडिया। ठीक है, कौन सी एमरजेंसी पर कभी भी जो है ऑपरेट नहीं करती है हमारी इंडिया। ए है आपके पास नेशनल एमरजेंसी, बी कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी, सी है फाइनेंशियल एमरजेंसी और डी है आपका इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर सी ऑप्शन, यानी कि फाइनेंशियल एमरजेंसी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु इज़ द ओनली प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू बी इलेक्टेड ट्वाइस। ठीक है, कौन है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो कि सिर्फ क्या करते हैं यानी कि इलेक्टेड करते हैं 2 बार। तो वो हैं आपके कौन, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिमम एज जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो वो है कितनी, 35। ठीक है, ऑप्शन सी क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास 36 क्वेश्चन है, द ओथ टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ऑप्शन बी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के जो हैं सुप्रीम कमांडर कौन है। सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, हु वॉज दी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो जिसको इसका आंसर पता है वो नीचे फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। तो आपका जो आंसर सही है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को जाके लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। इंडिया का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो यानी कि ऑफिस में जिनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, ऑफिस में ही, तो वो कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे, वो हैं आपके कौन, कृष्णा कांत। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपके पास, अंडर
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल के अंदर जो है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट करती है किसको? प्राइम मिनिस्टर को। ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 75। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ देखिए, द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द। ऑप्शन सी यानी कि प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आपके पास, हु डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन सी यानी कि हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है आपके पास, हु वॉज द फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले एक्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के वो कौन हैं? आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं 4 ऑप्शन। तो सही आंसर जो है वो आपको यहाँ पर चुनना है कि सही आंसर क्या है। तो वो हैं आपके ऑप्शन बी यानी कि गुलजारी लाल नंदा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ जो कि यानी कि उनका जो जन्म है वो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था। तो वो हैं आपके कौन से? यानी कि डी नरेंद्र मोदी हमारे, ठीक है, जो हाल ही में अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट आपके पास, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील करती है सुप्रीम कोर्ट के साथ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 124। नेक्स्ट है, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट लाइज विद होम। तो सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि दी पार्लियामेंट। नेक्स्ट है आपके पास, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस अंटिल बी अटेन्स द एज ऑफ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है यहाँ पर एक जज की जो एज है, ठीक है, कहाँ तक जो है अंटिल होनी चाहिए। तो वो है आपके पास ऑप्शन डी यानी कि 65 ईयर्स। नेक्स्ट आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डेस्पोट्स इज कवर्ड अंडर द ओरिजिनल जुडिशियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी यानी कि बिटवीन 2 स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही जिसको इसका आंसर आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसका आंसर ये है। तो देखिए यहाँ पर 49 क्वेश्चन है आपके पास, द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट इज। तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट बताने हैं हमें इंडिया के प्रेजेंटली, तो वो हैं आपके ऑप्शन सी यानी कि 25। नेक्स्ट है आपके पास, हु एडमिनिस्ट्रेटर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू अ हाई कोर्ट जज। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो आपका ऑप्शन जो है वो है सही बी यानी कि गवर्नर। ठीक है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो हाई कोर्ट जज के पास जो है यहाँ पर ओथ लेता है, तो वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि गवर्नर। नेक्स्ट है आपके पास,
हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जज इन अ हाई कोर्ट? कौन फैसला करता है कि कितने जो हैं ये जज यहाँ पर हाई कोर्ट में रहने चाहिए? तो वो है आपके बी यानी कि प्रेसिडेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट अ पर्सन शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर। ठीक है, जो हाई कोर्ट के जज हैं वो अपॉइंट करते हैं किसको? पर्सन शुड हैव बीन एडवोकेट। सो हाई कोर्ट जो है वो मतलब वहाँ पे जो है एडवोकेट वो कितनी देर के लिए जो है अपॉइंट किए जाते हैं? ऑप्शन बी यानी कि 10 ईयर्स के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी फॉल्स अंडर द जुडिशन ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट? ऑप्शन देखिए आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन है आपके पास केरला, बी है कर्नाटका, सी है तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी है आपके पास आंध्र प्रदेश। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ईयर वेयर द हाई कोर्ट एट बॉम्बे कलकत्ता एंड मद्रास एस्टेब्लिश्ड? कौन से साल में जो है यहाँ पर यानी कि बॉम्बे में जो है हाई कोर्ट कलकत्ता एंड मद्रास में एस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, कहाँ कहाँ पर? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। तो वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि 1862। आज की क्लास जो है यहाँ पर शायद आपको वॉल्यूम थोड़ी कम आए। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इसलिए आप ईयरबड्स या हेडफोन जो है वो यूज़ करके क्लास लीजिए। तो देखिए 55th क्वेश्चन है आपके पास, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? कौन से अमेंडमेंट के जो है यहाँ पर एक्ट वो प्रोवाइड करता है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? तो वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि 73rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट है आपके पास, पंचायत्स आर लोकल डैश गवर्नमेंट टू रूरल लेवल। तो जो पंचायत है वो मतलब उनको जो है कौन सी गवर्नमेंट जो है ये होती है रूरल लेवल में? तो ये होती है सेल्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डैश टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। ऑप्शन आपको दिए गए हैं A2, B3, C4 एंड डी है आपके पास 5। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 3। नेक्स्ट है आपके पास 58 क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटीज़? ठीक है, इनमें से जो कि ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है म्यूनसिपैलिटीज़ के? तो कौन नहीं है? ऑप्शन सी यानी कि ज़िला परिषद। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड दी पंचायत्स? तो ये है आपके पास ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास 60 क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? पहली स्टेट कौन सी है? वो है आपकी कौन सी?
जल्दी से बताइए, जिसको भी इसका आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए मुझे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। क्लियर? सो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट पूछा है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन टू दी पंचायत। ठीक है, तो मिनिमम एज पूछी गई है आपको यहाँ पे कितनी होनी चाहिए पंचायत में, पंचायत के इलेक्शन में। ठीक है, तो वो है आपके पास ऑप्शन बी, यानी कि 21 ईयर्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर देखिए पार्ट 9 यहाँ पे दिया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू ऑप्शन बी, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पर देखिए 63 क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको। 63 क्वेश्चन है, शेड्यूल दैट डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंडिया की वो कौन से शेड्यूल से डील करती है, तो वो है आपकी कौन से 8th। ठीक है, 8th शेड्यूल से डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी सीट्स इज और रिजर्व्ड फॉर वुमेन एंड SC/STs एट ऑल लेवल ऑफ पंचायत। कितनी सीट्स जो है सिर्फ वुमेन के लिए और SC यानी कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के जो पीपल हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्व्ड सीट्स दी रखी हैं, तो वो कितनी परसेंटेज है, ऑप्शन सी, यानी कि 1/3 सीट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 74th क्वेश्चन क्या है, 65 क्वेश्चन है आपके पास, 74th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है ये किसके साथ रिलेटेड है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो सही आंसर चुनने में टाइम मत लगाइए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़। ओके, नेक्स्ट आपके पास, विच ईयर इज़ रिलेटेड टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन सा साल जो है यहाँ पे रिलेट करता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट को, तो वो है आपका 1992 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, तो वो है आपके पास कौन सा, ऑप्शन डी, यानी कि जुडिशियल नहीं है, बाकी पंचायत है और म्यूनसिपैलिटीज़ भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूनसिपल काउंसिल इज रिलेटेड टू। म्यूनसिपल काउंसिल जो है ये किसके साथ रिलेट है, तो आपका जो आंसर सही है वो है ऑप्शन डी, यानी कि स्मॉलेस्ट अर्बन एरिया। ठीक है, स्मॉलर अर्बन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड फॉर ट्रांसफॉर्म्ड एरिया फ्रॉम रूरल टू अर्बन। ठीक है, किसको रिलेट करता है ये, यानी कि ट्रांसफॉर्म करता है एरिया को कौन से, रूरल से अर्बन के लिए।
तो वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि नगर पंचायत। क्लियर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द मिनिमम ऑफ रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू दी पंचायत। ऑप्शन डी यानी कि 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्ट। तो क्या है इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए यानी कि 22। यहाँ पर है 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हेन वाज नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट। तो नेशनल कैलेंडर जो है ये कब अडॉप्ट किया था? तो आपका ऑप्शन है 22 यहाँ पर मार्च 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हु कंपोज्ड दी सॉन्ग वंदे मातरम। सबको पता है, जिसको भी पता है फटाफट कमेंट में इसका आंसर दीजिए। और 73rd का क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप स्टूडेंट्स मुझे देंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 लिख के। देन इसका आंसर आप मुझे ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आपका सही आंसर है वो मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है इंडिया का वो कौन सा है? गैंगेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। तो क्या है? वो है आपका साका कैलेंडर, सबको पता होगा। तो यहाँ की जो है आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रिपरेशन कीजिए और पेपर जो है कभी भी आ सकता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।